Good morning, students. I hope you are in good health. Let's continue with the chapter Respiration in Organisms. Our today's topic is breathing. So, as we know कि respirations में क्या है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है फूड को ब्रेक डाउन के लिए, जो कि कन्वर्ट होता है एनर्जी में। इसके अलावा वो रिलीज क्या करता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस करता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के लिए, इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए क्या होता चाहिए, हमें एक मीडियम चाहिए होता है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर ले। ठीक है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हमारे अंदर रिलीज होते हैं उसको बाहर आने का कोई एक जरिया चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है। तो ये जो ये मीडियम है, ये जो इस चीज का प्रोसेस का जो है ये सॉल्व करता है हमारा ब्रीदिंग। कौन करता है? ब्रीदिंग। So, we say the process of respiration requires oxygen to break down food and convert it into energy along with the release of carbon dioxide gases, जैसे हमने अभी कहा। But for this purpose we need a medium। ठीक है, मीडियम एक ऐसे कोई जरिए की जरूरत पड़ती है जिससे हमें वो टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है। जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है उतना तो हम यूज कर लेते हैं, बट बाकी जो है रिमेनिंग जो है वो बाहर निकलता है। और इस पर्पस को फुलफिल कौन करता है? ब्रीदिंग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच इन एयर एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज रेफर्ड टू एज ब्रीदिंग। यानी कि जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन हम अंदर ले लेते हैं, जो कि जिसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ये एंडलेस है, ये रुकता नहीं है। जिस दिन रुक जाएगा उस दिन दैट वुड बी द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये तब तक रहता है जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ रहता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कैरिड आउट फ्लुएंटली यूजिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स बने हुए हैं जिससे ये ब्रीदिंग प्रोसेस कैरी आउट होता है। अब दो चीजें हैं, एक प्रोसेस है जहां पे हम ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन रिच होता है एयर में, वो जब हम अंदर ले लेते हैं थ्रू अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसको हम इनहेलेशन कहते हैं। यानी कि जो सांस हम अंदर लेते हैं, ठीक है, हम इनहेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड विद अदर जो चीजें होती हैं हमारे अंदर, जो हम उसको बाहर छोड़ते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हम उसको बाहर छोड़ते हैं, उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। सो डेफिनेशन अगर लिखनी हो हमें, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग रिच इन ऑक्सीजन, breathing in oxygen rich air through the respiratory organ is called inhalation, and the process of breathing out carbon dioxide rich air through respiratory organ is called the exhalation। सांस अंदर लेने को इनहेलेशन, बाहर छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक ब्रेथ क्या होता है? एक ब्रेथ जो बनता है वो वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन जब ये कंप्लीट होता है उसको हम वन ब्रेथ कहते हैं। और जितने भी ब्रेथ्स हम एक मिनट में लेते हैं, एक मिनट में जितने भी ब्रेथ्स लेते हैं उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग रेट। यानी कि वन ब्रेथ इक्वल्स टू द कंपोजिशन ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। एक इनहेलेशन एक एक्सहेलेशन, ये कंप्लीट वन ब्रेथ बनता है। ठीक है, और जितनी बार हम एक मिनट में करते हैं उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं। यहाँ से दिस बॉय इनहेल्स, ठीक है, नाक से इनहेल करता है। ठीक है, जब हमारे अंदर लंग्स में पहुंचता है, वहां से हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उसको फिर हम रिलीज जब करते हैं वो बाहर आता है, वो कंप्लीट होता है। अब एक मिनट के अंदर जितना भी हम करते हैं उसको हम ब्रीदिंग रेट कहलाते हैं।
अब ये ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो हवा जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ जब हम कैरी आउट करते हैं, ये इसके लिए जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये सारा प्रोसेस जो है हमारे इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। जब हम हवा को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है, इट इज़ अराउंड 21-22% होता है ऑक्सीजन जिसमें होता है। इसको हम इनहेल जब करते हैं, कहाँ से? नोज से, नोस्ट्रिल्स जो होते हैं, नोस्ट्रिल्स के थ्रू जो ये हवा है हम इनहेल करते हैं। जब उसके बाद ये हवा जो है हमारे जो नज़ल नज़ल कैविटी होते हैं उसके थ्रू जो है ये पास ऑन होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये जो हवा है ये थोड़ी गर्म होती है, ह्यूमिडिफाइड हो जाता है, किसकी वजह से? म्यूकस की वजह से प्रेजेंट जो कि नस्ट्रिल्स के अंदर होता है। ठीक है, जो हम हवा इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये हवा जो हम नोज के थ्रू नोस्ट्रल्स के अंदर चली जाती है, जो हमारे नाक में नस्ट्रल्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये हवा थोड़ी वार्म होती है, ह्यूमिडिफाइड होते हैं, म्यूकस जो म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे नाक के अंदर उसको वो ह्यूमिडिफाइड करता है। ठीक है, हमारे आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, हमारे नस्ट्रल्स के अंदर छोटे 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 बाल होते हैं। ये छोटे बाल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स और अदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हवा में उसको वो फिल्टर करता है, वो वहीं पे रोक देता है। ठीक है, तो इस जो ये टिनी हेयर जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्लेटेड एपिथेलियम फिल्टर्स कहते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स को रोकता है। फिर ये जो नसल कैविटी होता है हमारा, नजल कैविटी, ये दो हॉल्स में डिवाइड होता है। कितने? दो हॉल्स में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। इनके बीच में एक वॉल होती है जो बोन होती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेप्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेप्टम कहते हैं। तो जब ये जो हवा जो है उसके बाद ये पास ऑन होती है विंड पाइप में। कहाँ पे? जो हमारे अंदर विंड पाइप होती है वहां पास ऑन होती है, जिसको हम ट्रेशा भी कहते हैं। ये ट्रेशा क्या करता है, ये हवा को फर्दर फिल्टर करता है और जो हम हवा इनहेल करते हैं और हमारे जो है ब्रोंकीज में पहुंचा देता है। जो ट्रेशा है ये दो ब्रोंकीज में डिवाइड होता है, आगे दो ब्रोंकीज में डिवाइड होता है। तो वो दो ब्रोंकीज क्या चीज है, वो एयर ट्यूब्स है। क्या होते हैं? एयर ट्यूब्स होते हैं, जो कि इस एटमॉस्फेरिक एयर को डायरेक्टली हमारे लंग्स तक पहुंचा देता है। जो हमारे लंग्स है, यहाँ पे मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारे लंग्स है, एक हमारा इस साइड जाता है, एक ट्यूब हमारे इस साइड ले जाता है, एक ट्यूब हमारा इस साइड ले जाता है हवा को। ठीक है, ये चीज जो है ये हमारा ट्रेशा है। ठीक है, ये हमारा नज़ल है, हमारे दो नाक नस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, जिसके बीच में एक हार्ड एक वॉल जैसी होती है, जिसको मैंने कहा था इसको सेंट्रल सेप्टम कहते हैं। उसके थ्रू जो है वहां से हमारा ये ट्रेशा के थ्रू यहाँ पे दो दो ट्यूब्स होते हैं, एक लंग में चला जाए, लेफ्ट लंग में, एक राइट लंग में। हमारी जो है ये एटमॉस्फेरिक एयर जो है डायरेक्टली लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। तो ये लंग्स के जो पेयर होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे मेन ऑर्गन रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। इसी वजह से हम सांस ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। फर्दर जो रेड ब्लड सेल्स हमारे अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन जो है उसको प्रेजर एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को जो हमने इनहेल किया है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है फ्रॉम द लंग्स। इसके बाद क्या होता है, इसको कैरी आउट करता है ये और डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी सारी की सारी जो बॉडी सेल्स है हमारे। ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहां से क्या करता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, हर एक सेल कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है वहां से उसको पिक कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद पिक करने के बाद क्या करता है, उसको रिलीज करके
बाहर हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, जो गैसेस वहाँ पे, जैसे गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, एक्सचेंज ये जो है, इसका एक्सचेंज जो होता है ये कहाँ पे होता है, एक जो उसको कहते हैं हम एल्वियोलस, क्या कहते हैं हम, एक छोटा सा ऑर्गन होता है, जो छोटा टिन्नी सैक होता है, एक सैक पड़ा रहता है हमारे लंग्स के अंदर, जो क्या करता है, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलस। क्या कहते हैं, एल्वियोलस। जो हमारे मस्कुलर शीट्स होते हैं, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, ये भी हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में। मैं डायफ्राम दिखा देता हूँ आपको। ये चीज जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा डायफ्राम रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अकम्पनीड बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिब केज, यानी कि हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, इसमें डायफ्राम और रिब केज, इन दोनों का अहम रोल रहता है। सो हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका जो मेन पार्ट्स है, दैट इज द लंग्स। तो लंग्स में कैसे पहुंचता है, जब हम नस्ट्रिल से हवा लेते हैं, वहां पे वार्म होता है या ह्यूमिडिफाइड होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेशर में आता है, ट्रेशर के थ्रू जो है ब्रोकी जो है, उसके दो ट्यूब्स रहते हैं जो हमारे लंग्स में हवा को डायरेक्टली पहुंचा देता है। तो वहां से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो है इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं, वहां पे जितने भी सेल्स हैं, हर एक के पास से ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इन टर्न वहां पे जब भी ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है, उसको वापस लेके गैसेस गैसेस जो है वो सैक में प्रेजेंट रहते हैं। जो सैक है, सैक जो है उसको हेल्प करता है उसको बाहर लाने में, ठीक है। तो इसमें डायफ्राम और रिब केज का काफी अहम रोल है। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर्स दिखाई है, एक है इनहेलेशन के, एक है एक्सहेलेशन के लिए। इनहेलेशन के वक्त पे जब, यानी कि हम सांस अंदर लेते हैं, हमारा जो रिब केज है ये अप मूव अपवर्ड होता है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। बट ये डायफ्राम जो है हमारा नीचे की ओर जाता है। तो बट एक्सलेशन के केस में क्या हो जाता है, तो एक्सलेशन जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, हमारा रिब के जो है ये डाउनवर्ड चला जाता है और डायफ्राम ऊपर की ओर मुड़ने लगता है, ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, ठीक है। हम जब सांस अंदर लेते हैं, तो जो हमारे हवा होती है उसमें 21% के करीब ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेते हैं। फिर इन टर्न जब हम एक्सलेट करते हैं, तब उस वक्त 16.4% ऑक्सीजन को हम रिलीज करते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है हम वो 21 का 21% ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा अंदर जो सिस्टम है एनर्जी कन्वर्जन में वो लिमिटेड रहता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ inhalation, exhalation and the breathing. So with this we will conclude this topic. Thank you very much.